सुंदरवन नाम के जंगल में दो जोड़े पक्षी रहते थे। एक बंटी कबूतर और उसकी बीवी टुनटुनी चिड़िया। मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी जंगल में बार बार जानकारी देते हुए जा रहा था कि इस बार बारिशें जोर की होंगी। उसी दिन के रात को झमाझम बारिशें शुरू हो जाती है। सारे पक्षी तंग हो जाते हैं क्योंकि उनके घर कमजोर थे और उन्होंने अपना घर मजबूत भी नहीं किया था। आज का तो हो गया, पर कल बारिश होगी तो क्या करूँगा मैं। घोंसला भी पक्का नहीं है और ना ही दाना है मात्रा में। मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी भी बहुत देर से जानकारी देकर गया था, वरना तो मेरा दाना जमा हो जाता। गांव में सारे पक्षियों के घोंसले बर्बाद हो रहे थे। उनमें से टुनटुनी और बंटी कबूतर भी थे। उन दोनों के घोंसले धीरे धीरे करके बर्बाद हो रहे थे। उनके घोंसले टूट रहे थे। आधी रात तो उन्होंने पेड़ पर ही गुजारी। फिर सुबह बारिशें और तूफान रुक गई और टुनटुनी अपने पति बंटी से बोलती है, बंटी जी, हमारा घोंसला बर्बाद हो गया। मैं कुछ दिनों में अंडे भी देने वाली हूँ। अब हम क्या करें? टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, हम एक नया घोंसला बनाएंगे। तुम अपने अंडे उस घोंसले में देना। दोनों मिलके एक नए पेड़ पे एक नया घोंसला बनाते हैं जिसमें टुनटुनी अपने अंडे देती है। पर उस रात फिर बारिशें शुरू हो जाती है। वो बारिश तो बहुत बुरी थी, वो तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले छोड़कर बरगद के पेड़ के खोखले में छुप रहे थे। टुनटुनी, चलो हम भी जल्दी से बरगद के पेड़ पे चलते हैं। सारे पक्षी वहीं गए हैं। सुना है वहाँ का खोखर बहुत बड़ा है और बहुत मजबूत भी। आज की रात तो हम वहाँ गुजार ही लेंगे। बंटी, मैं नहीं जाऊंगी अपने अंडे को छोड़कर। तुम चले जाओ, मैं तो अपने अंडे के पास ही रहूंगी। कितने दिनों बाद मुझे अंडे हुए हैं। मैं नहीं जाऊंगी पेड़ के खोखर में। कबूतर और टुनटुनी में बहुत ही बहस होने लगी। तभी दूर से एक लकड़ी आती है और टुनटुनी के सर पे लगती है। टुनटुनी बेहोश हो जाती है। कबूतर टुनटुनी को लेकर खोखर में जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घर को देखते हैं तो उनका घर तो टूट गया था। देखो बंटी, मैंने मना किया था तुम्हें कि मुझे मत लेकर जाओ घोंसले से। हमारा अंडा फूट गया, अब मैं अंडा कहाँ से दूंगी? टुनटुनी, ये तो कुछ नहीं। कालू कौवे ने तो अपनी पत्नी को ही खो दिया। तुम्हें पता है, मिट्ठू तोते का घर बिल्कुल नहीं टूटा इतनी तूफान और बारिश में, क्योंकि उसका घर पुश्तैनी है ना, बांस से बना हुआ है उसका घर। क्या बांस का घर मजबूत होता है? वो पुश्तों तक चलता है? तब तो मैं बांस का घर ही बनाऊंगी। मैं एक और अंडा देने वाली हूँ। रहूंगी तो बांस के घर में ही रहूंगी, वरना घोंसले में नहीं रहने वाली मैं तो बांस का ही घर बनाऊंगी। बहुत मेहनत करने के बाद चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों मिलकर बांस का घर बना लेते हैं
वाले उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं।